अद्भुत शंखनाद के साथ आपने मेरा स्वागत किया। मैं बहुत अभिभूत हूं, लेकिन एक बात स्वीकार करना मैं आवश्यक समझता हूं कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने, पढ़ने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है और गुरुदेव से आशीर्वाद आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली राम की, मैं तो केवल तार हूं। मैं देख रहा हूं भगवान श्री राम की प्रजा ने यह पूरा दरबार, राम का दरबार भर दिया है। इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप शोभायमान है, विराजमान है। ये भरा हुआ दरबार देख के मुझे आज वही खुशी हो रही है जो हजारों वर्ष पहले अपनी भरी हुई गोद देख के मां कौशल्या को हुई होगी। आज मुझे वही खुशी हो रही है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। अच्छा, ये तो हम सबको पता ही है कि जहां भी श्री राम का यशगान हो रहा होता है वहां किसी न किसी रूप में बजरंगबली अवश्य विराजमान होते हैं। तो बजरंगबली इस सभागार में जहां भी हैं, आपको नमन है। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं। संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। पवन पुत्र हनुमान की। अच्छा, सौभाग्य देखिए मेरा, आज मैं कहां खड़ा हूं, कहां बोल रहा हूं। पद्म विभूषण आदरणीय जगत गुरु, धर्म ध्वजा वाहक, धर्म चक्रवर्ती, मेरे गुरु युग तुलसी श्री राम भद्राचार्य जी यहां शोभायमान है। ये दुनिया जानती है कि गुरुदेव इस देश की महानतम विभूतियों में से एक हैं, महानतम संत हैं इस देश के। लेकिन मैं मानता हूं कि गुरुदेव मेधा और प्रतिभा का चमत्कार है। सिर्फ 2 महीने के थे गुरुदेव जब उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी, लेकिन बाहर की ज्योति चली गई और अंदर की ज्योति प्रज्वलित हो गई। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में 15 दिन के भीतर गुरुदेव ने श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोक ज़बानी याद कर लिए। गुरुदेव 22 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते हैं। सिर्फ 2 किताबें लिखी हैं मैंने, 48 साल की मेरी उम्र है, 2 किताबें लिखी हैं। गुरुदेव ने 240 से अधिक ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना की है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के 1 लाख से अधिक श्लोक गुरुदेव को कंठस्थ हैं। ऐसे देव पुरुष के दर्शन, ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन हर रोज नहीं होते। आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आज हमें हो रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव के सामने मेरा बोलना, जिस मंच पर गुरुदेव विराजमान हो, ये ऐसे ही है जैसे किसी अबोध बच्चे का तुतलाना। इससे ज्यादा तो मेरी प्रतिभा भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, मेरा विश्वास ऐसा है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है। तो मैं साहस करके कुछ बोलूंगा आज। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं आपके समक्ष अयोध्यापुरी में जब बोलूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं। गुरुदेव ने कहा, मनोज, मेरे बारे में कुछ मत बोलना बेटा, मेरे राम लला के बारे में बोलना। मैंने क्या किया है? मेरे बारे में मत बोलना, मेरे राम लला के बारे में बोलना। ऐसी विनम्रता। लेकिन साथियों, सच तो सूरज की तरह होता है, जब सूर्योदय होता है तो सबको दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव ने क्या किया है। हमारे बुजुर्गों की बेबस आंखों ने टूटते, गिरते और ढहते हुए मंदिर देखे हैं। मैं और आप सौभाग्यशाली हैं जो आज श्री राम लला के मंदिर को आकाश चूमते देखेंगे।
जय जय श्री राम। सिर्फ कुछ घंटों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ये शुभ अवसर हमारे जीवन में आता ही नहीं अगर 20 साल पहले हमारे आदरणीय गुरुदेव ने ये सिद्ध न कर दिया होता हाई कोर्ट में कि सरजू का ये किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी याबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं। अदालतों में सरकारी वकील गुरुदेव से पूछते थे कि अच्छा गुरुदेव क्या प्रमाण है कि भगवान श्री राम हुए थे? और ये सरकारी वकील कौन? जो साल के 3 दिन 3 बार ये छुट्टियां लेते थे, रामनवमी की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, और यही पूछते थे कि भाई प्रमाण क्या है कि राम हुए थे। आप मुफ्त की छुट्टी लेके घर बैठते हैं, सैलरी लेते हैं, मूंगफली पुटकते हैं और आप हमसे प्रश्न पूछते हैं कि रामलला हुए थे कि नहीं हुए थे, प्रमाण दो। लेकिन प्रमाण इन्होंने मांगा किससे? हमारे गुरुदेव से। यही गलती हो गई। जब गुरुदेव से प्रमाण मांगा तो गुरुदेव ने 2, 4 या 10 नहीं 437 प्रमाण प्रस्तुत कर दिए अदालत में कि रामलला हुए थे। अथर्ववेद खोल के रख दिया अदालत में। 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की पुरी है जहां प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। अथर्ववेद से गुरुजी ने दिखा दिया। अच्छा, वकील साहब ने फिर पूछा कि गुरुदेव अयोध्यापुरी तो भाई बहुत बड़ी है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ढांचे के नीचे ही राम जन्मभूमि है? इस बार गुरुदेव ने स्कंद पुराण खोल दिया, पढ़ के सुना दिया कि राम जन्मभूमि से ठीक 300 धनुष की दूरी पर सरजू मैया बहती है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। यहां एक से एक विद्वान बैठे हैं, जीपीएस डेटा के जानकार बैठे हुए हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आज भी राम मंदिर और मां सरजू के बीच वही दूरी है जितनी गुरुदेव ने स्कंद पुराण से कोट करके बता दी थी। अच्छा, फिर भी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अरे मैंने क्या किया है। हमेशा कहते रहते हैं अरे मैंने क्या किया है। गुरुदेव, कोई गिनती नहीं जग में करम तेरे जो गिनवा दे। कोई गिनती नहीं जग में करम तेरे जो गिनवा दे। ये सरजू स्याही हो जाती तो तेरे उपकार लिख पाते। हैं माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते। तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। जय श्री राम, नमो राघवाय। लेकिन गुरुदेव का आदेश था कि मनोज, मेरे रामलला के बारे में बोलना तो आदेश का पालन होगा। आज मैं रामलला के बारे में बोलूंगा, रामलला का यशगान गाऊंगा। मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों, आज आप सुन के दिखाइए, मैं बोल के दिखाऊंगा। सुनेंगे? बोलूं? अच्छा देखिए, बोलने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते रहे कि अरे ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये बड़े बैकवर्ड हैं। हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और ये हजारों साल पुरानी एक कथा खोल के बैठे हुए हैं। हाउ बैकवर्ड? नहीं भाई साहब, आप बात तो सही कह रहे हैं। आप मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था। हम उनके उपासक हैं। हम प्रभु श्री राम के उपासक हैं। आप बताओ कौन बैकवर्ड, हम के तुम? साथियों, हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज बाकी है कि हम इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं, और ये हमें राम सिखाएंगे। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें अपने समग्र रूप में आना है, अपना फुल पोटेंशियल छूना है साथियों, तो आज भी हमारे पास राम से बड़ा मॉडल नहीं है और रामायण से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, क्यों बार बार दुनिया भर के मंचों पे जाता हूं और कहता हूं कि राम से बड़ा मॉडल हमारे पास कोई नहीं है, राम से बड़ा नायक हमारे पास कोई नहीं है। एक बार आपको रिकैप देता हूं, कौन है श्री राम?
भगवान श्री राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। भगवान श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। भगवान श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा अनुज आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। भगवान श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है। भगवान श्री राम वो राष्ट्र भक्त हैं जो अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार देते हैं क्योंकि अयोध्या की मिट्टी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मां और मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। ये बात साथियों तब भी सही थी और आज भी सही है कि मां और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। एक बार बोले मेरे साथ, भारत माता की। पिछले कुछ दिनों में दुनिया बहुत बदली है साथियों। हम भारत माता की जय तो पहले भी बोलते थे, लेकिन अब ये जयकारा हमारे शब्दों से हमारी सोच में उतर चुका है, हमारी सोच से हमारे आचरण में उतर चुका है। अब हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब है अपनी मां भारती का अभिमान। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा देश है मालदीव्स, उसने हमारे देश के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी और हमने क्या किया, 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर इतना बड़ा ताला लटका दिया हमने। हम बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं भाई, लेकिन हमारे राम के बारे में और हमारे देश के बारे में कुछ बोल दोगे तो राम कसम कह रहे हैं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको। भारत मां, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले, गुरुदेव ने सिखाया है हमको। जय जय श्री राम। और ये लोग, ये मुट्ठी भर लोग जो आज तक राम और रामायण के इस देश को समझ नहीं पाए, आज मैं अयोध्यापुरी में खड़ा हूं। अगर आपका आदेश हो तो पूरी दुनिया को हम भारतवासियों का परिचय दे दूं, मैं बता दूं कि हम हैं कौन। आदेश है, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। जय श्री राम। अरे हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया हमने उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। साथियों, मेरे और आपके देश महान भारत देश में राम राज्य का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 22 जनवरी का जो सूर्योदय होगा वो आहुतियों के आकाश पर होगा। ये वो तारीख है जो अपने आप चल के हमारे कैलेंडर पे नहीं आई है, हमने अपने बलिदानों के बल पे कमाई है।
गुरुदेव यहां विराजमान है। क्या क्या यातनाएं हमारे गुरुदेव ने सही हैं। जिस देव पुरुष पर श्रद्धा के फूल बरसाने थे, उस पर सत्ता की लाठियां बरसाई गई। सतना जेल का किस्सा हम सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। जिन हाथों से भर भर के आशीर्वाद लेना था, उनकी कलाइयां तोड़ दी गई। जिनकी वाणी से, जिनके बोलने से आत्मा में उजाला हो जाता है, उनको जेल की काल कोठरी में ठूंस दिया गया। लेकिन हम सौभाग्यशाली थे कि ये सब यातनाएं सह के भी गुरुदेव हमारे बीच में हमें आशीष देने वापस आए। लेकिन साथियों, हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं था। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। पता नहीं कितनी सुहागिनों की मांगें उजड़ गई, पता नहीं कितनी बहनों की राखियां भाई की कलाई को तरसती रह गई, पता नहीं कितने पिताओं ने अपने बेटों की जलती हुई चिताएं देखी हैं, तब हमें 22 जनवरी देखना नसीब हो रहा है। यही इसी सरजू तट पर 1990 में विषैली राजनीति का बारूद राम भक्तों के सीने में उतार दिया गया था। सब याद है हमको। आज मुझे वो सभी कार सेवक याद आते हैं, वो धर्म ध्वजा वाहक, वो महापुरुष याद आते हैं जिनके बिना आज का दिन संभव ही नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मन में राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन ये शुभ दिन देखने के लिए ये खुद जीवित नहीं रहे। आज मैं आपकी तरफ से कुछ प्रणाम स्वर्ग के पते पर भेजना चाहता हूं। अगर अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना उठे, आभार की भावना उठे, तो मैं चाहता हूं हर नाम के साथ जय श्री राम का हुंकारा बैकुंठ तक सुनाई दे। इतनी जोर से आप जय श्री राम बोले। मैं नाम लूंगा, जय श्री राम आपको बोलना है। मुझे पहला नाम याद आता है, परम श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी। श्री कल्याण सिंह जी सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ा के ही माने। माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल, जिन्होंने इसी सरजू तट पर खड़े होकर राम भक्तों को ललकारा था कि राम भक्तों, भले आज सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मराठा शेर आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे से पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर गाते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और ये लोग, ये मोहब्बत की दुकान वाले, ये हमारा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। सुना है निमंत्रण पत्र उनके घर भी भेज दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, और लिफाफे के ऊपर भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। लो बेटा बता दी डेट। अरे राम की लीला देखिए, गुरुजी का आशीर्वाद देखिए। राम मंदिर की डेट पूछने वाले आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं, और यहां अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की पग धूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। हम कृष्ण के कर्मयोग पे चलने वाले, हम राम की मर्यादा पे चलने वाले, 50 साल हमारे साथ ओछी, गंदी, दूषित, कलुषित, कलंकित राजनीति खेली गई। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, हम बदल चुके हैं। अब एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा आगे नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ राजनीति खेलोगे, हम तुम्हें राम नीति से जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे।
साथियों, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुदेव से लोग कहते थे, गुरुदेव कहां मंदिर मंदिर के चक्कर में पड़े हैं, बनेगा नहीं, क्यों यातनाएं सह रहे हैं, क्यों कष्ट सह रहे हैं। और गुरुदेव उत्तर क्या देते थे, देखो लोग कहते थे कि राम सेतु भी नहीं बनेगा, लेकिन बना ना तो मंदिर भी बनेगा। और हमारे लाखों करोड़ों राम भक्त इस देश के जो हैं, उन्होंने सीखा कहां से था, उन्होंने राम कथा से ही तो अपने पाठ सीखे थे। वो गिलहरी याद है ना, वो गिलहरी जो समुद्र के किनारे की रेत अपने बदन पर मल के समुद्र में झाड़ रही थी। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को बड़े प्यार से गोद में उठाया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो। गिलहरी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। गिलहरी ने कहा, प्रभु समुद्र पर सेतु बन रहा है, न्याय अन्याय से लड़ने जा रहा है। मैं बहुत निर्बल प्राणी हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इन भालुओं और वानरों की तरह मैं बड़ी बड़ी चट्टानें अपने कंधे पर उठाऊं, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो समुद्र में डाल ही सकती हूं। गिलहरी ने कही थी भाई, पर बात सही थी। अंधेरी रात में उजालों का जरिया तो बनो, सूरज नहीं बन सकते ना सही दिया तो बनो। पता नहीं कितने राम भक्त दीपक बनकर, बाती बनकर श्री राम के चरणों में स्वाहा हो गए। उस गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत समुद्र में बहाई थी, यहां राम भक्तों ने अपने बदन का रक्त सरजू में बहा दिया। और 90 का नरसंहार, 90 का जेनोसाइड देखने के बाद आसान नहीं था कि राम भक्त फिर से इसी सरजू तट पर, जिसे लाशों से पाट दिया गया था 2 साल पहले, फिर से राम भक्ति के गीत गाते हुए फिर से रामशिलाएं लेकर एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। ये आसान नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि 92 में कोई आकाशवाणी हुई होगी, हमारे राम भक्तों की कारसेवकों की धमनियों में कंपन हुआ होगा। उनसे श्री राम ने कहा होगा कि साथियों, ये मेरे निर्वसन की लड़ाई थी जिससे तुम सब जुड़ गए, बहुत आभार। लेकिन आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब तुम्हारी कहानियां सुनाकर माई बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब मां भारती के पवित्र आंचल पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब तुम्हारा नाम पढ़कर इतिहास में सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जय श्री राम। हर हर महादेव। और फिर क्या हुआ जानते हैं? 6 दिसंबर 92 को हुआ क्या? जब रामलला की आकाशवाणी हुई, क्या बतलाएं? नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहां सत्य का शंखनाद, वहां सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है। जन्मभूमि के काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े। जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े, हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया। बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। बहुत बहुत कमजोर समझ लिया गया था हमें।
बहुत दुर्बल, बहुत निर्बल समझ लिया गया था। ये बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहासों ने हमारी रीढ़ की हड्डी झुका दी थी। साथियों, 6 दिसंबर 92 ने हमारे साथ वही किया जो जामवंत ने हनुमान के साथ किया था। हमको हमारा पराक्रम याद दिला दिया, हमको हमारा शौर्य याद दिला दिया। 6 दिसंबर 92 ने हमको याद दिला दिया कि हम किसके वंशज हैं, किसकी संतानें हैं। हम बप्पा रावल के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम महाराज भरत के बेटे हैं। पराक्रम हम, वहां से आवाजें आ रही हैं, जय घोष हो रहा है, होते रहना चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई है। अरे कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और हम हैं कौन, हमारा चरित्र क्या है, हमारी पहचान क्या है? कभी हमने अपना पराया न देखा, कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इतिहास क्या है हमारा? कभी सच के पथ से न भटके मनुजता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन, कहाँ कोई लेकिन हमारी तरह है कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक, हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।